आईसीसी से 4 घंटे की तवील मीटिंग के बाद आखिर पर मोहसिन नकवी ने कहा कि यह फैसला तो हमारे हाथ में ही नहीं है। भारत से टी20 वर्ल्ड कप में मैच खेलना है या नहीं खेलना, यह फैसला तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब करेंगे। अब आईसीसी के साथ पीसीबी की जो मीटिंग हुई उस पर अफवाहों का एक बाजार सरगर्म है, जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने बाइलैटरल सीरीज की मांग की। पाकिस्तान ने कहा कि हमारा रेवेन्यू यानी पैसे बढ़ाए जाएं, जो सालाना पाकिस्तान को आईसीसी पैसे देता है वो उस ईयरली एनुअल जो आपको रेवेन्यू दिया जाता है उस शेयर में इजाफा किया जाए। उसके साथ साथ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ कंपनसेट किया जाए यानी बीसीसीआई उनसे माफी मांगे और 2031 वर्ल्ड कप के होस्टिंग राइट्स में जो पाकिस्तान के मैचेस हैं वो बांग्लादेश में कराए जाएं। और उसके साथ साथ ये भी खबरें चल रही हैं कि वो हैंडशेक, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, उसके बारे में बात की है। तो एक एक को क्लियर करूंगा क्या सच्चाई है, क्योंकि मेरा खबरी मुझे सारी कहानी बता चुका है कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और मोहसिन नकवी साहब ये जो डबल गेम खेल रहे हैं ये बढ़िया था गुरु, क्योंकि 4 घंटे आप मीटिंग करते हैं जिसमें आप डिमांड्स आईसीसी के सामने रखते हैं, आप फिर कहते हैं कि भाई ये फैसला तो हमारे हाथ में है ही नहीं। हाँ, आपके कहने पर हम एक दफा फिर गवर्नमेंट से मिलेंगे, लेकिन इस सारे सिनेरियो में जो सबसे पाकिस्तान के लिए एक थोड़ी सी परेशानी वाली बात है, क्योंकि भारत से ऑलरेडी आवाजें आना शुरू हो चुकी हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने थूक कर चाटा है और पाकिस्तान से भी थोड़ा गम गुस्सा नजर आ रहा है फैंस की जानिब से कि मोहसिन नकवी ने अगर खेलना था मुकाबला तो फिर बाइकआउट क्यों किया। क्या इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की थोड़ी सी इमेज खराब हुई? क्या पाकिस्तान को ट्रोल किया जाएगा? एक एक कहानी का चीर फाड़ करेंगे कि पाकिस्तान अपनी अगर वो शर्तें मनवा कर खेलता है भारत के खिलाफ तो क्या फिर भी पाकिस्तान की रिस्पेक्ट जो है वो डाउन होगी? देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट। वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आगाज करते हैं एक्चुअल में इस स्टोरी से कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिमांड्स रखी। सबसे पहली डिमांड जो बायलैटरल सीरीज की बात की जा रही है ये बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि आईसीसी का बायलैटरल सीरीज में कोई हाथ नहीं होता। बायलैटरल सीरीज जो होती है वो दोनों मुल्कों की गवर्नमेंट और दोनों मुल्कों के जो बोर्ड्स होते हैं पहले वो आपस में राब्ता करते हैं, क्रिकेट बोर्ड्स दोनों मुल्कों के, और फिर उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट उसको वो साइन करती है। तो उसमें आईसीसी का हाथ नहीं था और ये चीज अगर मुझे पता है तो आई एम श्योर पीसीबी के ऑफिशियल्स को भी पता था। हाँ, ये बात जरूर है कि आईसीसी में क्योंकि भारत का असर और सूख है, कमाऊ पुत्र है बीसीसीआई आईसीसी का, आप माने ना माने तो उस सिलसिले में आप आईसीसी से बात कर सकते थे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। पाकिस्तान ने बायलैटरल सीरीज की डिमांड नहीं की। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज जो है कि पाकिस्तान ने हायर रेवेन्यू यानी थोड़े ज्यादा पैसे मांगे हैं। अब जिस पर थोड़ा गमो गुस्सा दोनों तरफ है, पाकिस्तान और भारत में। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि भाई चंद डॉलर्स के लिए कि एक दफा फिर आप पाकिस्तान की इज्जत बेच देंगे, और भारत के लोग कह रहे हैं एक दफा फिर वो एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, मैं वो यूज नहीं करूंगा क्योंकि ना भारत के खिलाफ यूज करूंगा ना पाकिस्तान के खिलाफ यूज करूंगा, क्योंकि आई नो द एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिक्स में रहकर आपके सामने सच्चाई रखेंगे। तो पाकिस्तान ने जो पैसे मांगे हैं वो इसलिए मांगे हैं कि सबसे ज्यादा पैसे कौन सा मैच कमाता है? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी में 225 मिलियन डॉलर रुपीस कमाए हैं। उस एक मैच ने पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच था 2024 वर्ल्ड कप में भी सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मैच वही था। तो पाकिस्तान कहता है कि उसमें भारत अकेला तो नहीं खेलता, हम भी तो खेलते हैं, हम भी उस हाई वोल्टेज कॉन्टेस्ट का हिस्सा होते हैं। तो फिर जितने मैचेस दिए जाए, जितने पैसे भारत को दिए जाते हैं उतने ही हमें दिए जाएं। हालांकि आईसीसी जो ज्यादा रेवेन्यू देता है भारत को, या भारत का जो असर और सूखा आईसीसी में, उसकी मेन वजह यह है कि जो स्पॉन्सरशिप है वो भी तकरीबन 70 to 75% इंडिया से आती है। और उसके साथ साथ ब्रॉडकास्टर जो सबसे ज्यादा जिससे पैसे कमाता है आईसीसी वो ब्रॉडकास्टर्स है। 730 करोड़ अप्रीमार्क से क्या कहते हैं वो अंदाजे के मुताबिक उसको अगर किया जाए, वो आप जो एस्टीमेट लगाते हैं तो उसके मुताबिक तो फिर वो पैसे भी तो भारतीय ब्रॉडकास्टर जियो हॉटस्टार ही देता है आईसीसी को। उसके अलावा अगर बात की जाए तो ये डिमांड पाकिस्तान ने की। बांग्लादेश के साथ कंपनसेट करने का कहा कि बांग्लादेश को जो है वो आप अपने कॉन्फिडेंस में लें, बीसीसीआई और आईसीसी मिलकर उनको जो है वो आइंदा कहें कि भाई आइंदा जो आईसीसी इवेंट्स होंगे उनमें हम आपको साथ लेकर चलेंगे। और इस बार जो आपने वाइट कार्ड किया इस पर कोई ज्यादा बड़ी पाबंदी बांग्लादेश पर लगाई नहीं जाएगी, और बांग्लादेश को 2031 वर्ल्ड कप में और अंडर 19 वर्ल्ड कप जो 2028 में होगा उसके शायद होस्टिंग राइट्स भी दिए जाएं और पाकिस्तान के मैचेस बांग्लादेश में कराए जाएं। और इस सारी डिमांड करने के बाद मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि भाई हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, हाँ आपके कहने पर हम जाएंगे प्राइम मिनिस्टर के पास। अब ये जो सच्चाई है, देखिए मेरे पास जो अंदर की खबर है उसके मुताबिक पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है चाहती थी, और मोहसिन नकवी इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीबी आदमी हैं। ये बात याद रखिएगा कि मोहसिन नकवी ना शहबाज शरीफ से पूछते हैं, ना प्राइम मिनिस्टर से पूछते हैं, ना किसी और से पूछते हैं। वो गवर्नमेंट के पास जाते ही नहीं, वो सीधा इस्टेब्लिशमेंट के कुछ बड़े लोगों के पास जाते हैं जिनको सलूट करके या जिनकी यारी दोस्ती की वजह से वो चेयरमैन पीसीबी, सेनेटर और इंटीरियर मिनिस्टर बने। तो उनका वो जो एक खबर के मुताबिक, यानी वो जो अफवाहें मुझ तक पहुंच रही हैं, अफवाहें नहीं, कहीं ना कहीं उनमें दम जरूर है। उनके मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि क्योंकि पिछले साल अगर देखा जाए पिछले 10-15 साल में तो बांग्लादेश का जो झुकाव था वो भारत की तरफ था। तो वो चाहते थे कि जो नई गवर्नमेंट आ रही है उसका जो सपोर्ट हो, नई रिजीम का, वो पाकिस्तान के साथ हो। और कई सालों बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश का वो फ्लाइट ऑपरेशन भी बहाल हुआ।
तो आपने बांग्लादेश के साथ सोलिडेरिटी के तौर पर आप खड़े हुए और उस बेस पर आप जो है वो बांग्लादेश की सपोर्ट हासिल कर लेंगे। और 12 फरवरी के आसपास लोग कह रहे थे कि अब ये फैसला आ जाएगा। आज एक बड़ी मीटिंग जो है इस वक्त जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो जारी है। उस मीटिंग में क्या होगा, मुझे लगता है पाकिस्तान खेलेगा T20 वर्ल्ड कप, ये याद रखिएगा। और पाकिस्तान किन बेसिस पर खेलता है, डिमांड्स एक्सेप्ट होती हैं, एक तो एक्सेप्ट कर ली जाएंगी, वो हैंडशेक वाली, शायद थोड़ा रेवेन्यू भी बढ़ा दिया जाए, लेकिन इस सारे सिनेरियो में थोड़ा ट्रोल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर जरूर होगा। और मेरे लिए खेलना बेहतर है, क्योंकि फिलहाल तो आपने प्रेशर जरूर डाला आईसीसी पर। अगर प्रेशर ना होता तो आईसीसी के ऑफिशियल्स पाकिस्तान ना आते, आईसीसी इतना हरकत में ना होता, बाकी बोर्ड्स को ना कहता। अब्दुल बासित साहब की रिपोर्ट के मुताबिक जो है जो एम्बेसडर थे भारत में पाकिस्तान के, उनके मुताबिक यूएसए को यानी अमेरिका को भी इन्वॉल्व किया इंडिया ने, तो फिर प्रेशर तो थोड़ा बना था। लेकिन अगर ये वक्त गुजर जाता और आप ना खेलते तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट आइसोलेट हो जाती, क्योंकि फिर पाकिस्तान पर थोड़ी सैंक्शंस लगती, क्योंकि क्लाउज कोई शिक मौजूद नहीं है। आप बांग्लादेश के लिए नहीं छोड़ सकते आईसीसी इवेंट। अपना मसला होता, अपने मसले पर तो आपने न्यूट्रल वेन्यू ऑलरेडी ले चुके हैं आप। बांग्लादेश का जो इशू था उसको साइड पर कर दे, तो पाकिस्तान इंडिया के जो पॉलिटिकल टेंशन है उनके बेस पर तो आप ऑलरेडी जो अपने मुकाबले श्रीलंका में खेल रहे हैं। तो खेलना चाहिए पाकिस्तान को एट दी एंड। लेकिन वो जो बड़े फैसले किए थे मोहसिन नकवी साहब ने कि बाइकआउट कर देंगे ब्ला ब्ला ब्ला, उससे थोड़ा सा मतलब सच्चाई है। क्या करे, पाकिस्तान को थोड़ा सा वो फील जरूर होगा कि आप वो चंद रेवेन्यू इंक्रीज करा के जो है वो अगर खेल देते हैं मुकाबला, या फिर वो क्या कहते हैं कुछ डिमांड्स मनवा के मुकाबला खेल जाते हैं, तो ठीक है, थोड़ा आप फेस सेविंग जरूर कर लेंगे। और उन बेसिस पर मुझे लगता है, मुझे पर्सनली लगता है खेलना चाहिए। और पाकिस्तान खेलेगा भी T20 वर्ल्ड कप का मैच, किसी पर यकीन मत कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि ये पाकिस्तान की जीत है और भारत की जीत, या भारत की जीत है, और मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सच बताइएगा।